हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ग्रुप्स के बारे में देख लिया था, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में देख लिया था कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स तो हमने देख लिए थे। अब जो नेक्स्ट है, हम एक ग्रुप को लेके बताएंगे कि किस तरह से जो है वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है NH2 को लेंगे बेंजीन रिंग पर और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है NH2 ग्रुप। फाइन, तो चलो देखते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं हम। फर्स्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिलहाल हम एग्जाम्पल तो NH2 का ले रहे हैं, पर जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ग्रुप, उनकी लगभग जो नेचर होता है वो इसी तरीके का होता है। तो एक एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो इजी रहेगा आपको बिल्कुल ही आगे की रिएक्शंस को समझने के लिए, रिएक्शन के नेचर को समझने के लिए और ग्रुप के नेचर को समझने के लिए भी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कोई ग्रुप कहीं लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और वो कैसी रिएक्शन देगा और कैसी रिएक्शन नहीं देगा। तो हमें फिलहाल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देख रहे हैं। किस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे लिख लो एक बार। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो उस केस में कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ जाके अटैक करना चाहिए, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करना चाहिए। और ये कहाँ कैसे अटैक कर पाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे अगर ज्यादा है तो उसी केस में ये अटैक कर पाएगा, अदरवाइज ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे प्लस चार्ज है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं या फिर बहुत कम मात्रा में होंगे तो ये आसानी से वहां अटैक क्यों करेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जहां पे भी इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी ये वहां जाके अटैक करता है। ओके, और यहाँ पे जो ये NH2 ग्रुप है ये क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं। अभी ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, ये आ गया NH2। क्लियर? ओके, आई होप इतना तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये टॉपिक ऑर्गेनिक में ज्यादातर ऐसी चीजें होती है जो हमें बार बार रिपीट होती है, पर वो अलग अलग क्या कहते हैं उसमें रेफरेंस में रिपीट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपने कभी पढ़ी ही नहीं होगी, पर यहाँ पे कुछ अलग रेफरेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी ग्रुप का जो है वो नेचर बताना है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं रेड एरो से शो कर रही हूं, ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होते हैं। ये NH2, हाँ, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ना तो सब पे क्या आ जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए हैं तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। राइट? ओके, तो यहाँ पे ये वाला माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, देन अगेन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये आपका कुछ इस तरीके का जो फर्स्ट आपकी
स्ट्रक्चर थी मॉलिक्यूल की वो आपको अगेन मिल जाती है एज इट इज, राइट। ये तो फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात है ये कि ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये अगेन ऑर्थो पोजीशन, इन पोजीशंस पे क्या हुआ है? बेसिकली इन पोजीशंस पे आपका आया है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिल गई है ज्यादा। तो क्या अब पॉसिबल है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक? है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आराम से पॉसिबल है। इसको यही इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए थे और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे यहां से। तो NH2 क्या करता है? NH2 एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल on ortho and para position, because the electron density at ortho and para position is more than that of मेटा। ठीक है, मेटा पोजीशन की तुलना में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, और जितने भी अमीनो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऑल अमीनो ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, सारे के सारे अमीनो ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि ग्रुप किस तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे होते हैं और उनका जो है वो मैकेनिज्म क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग होने का। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, राइट। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है? बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं देखते हैं। अभी एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे एल्डिहाइड का। जो एल्डिहाइड होते हैं ना आपके, वो एल्डिहाइड ग्रुप आपका अगर बेंजीन रिंग पे लग जाए तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। फाइन, ये देखो किस तरीके से ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या हुआ? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं रिंग से, तो मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज होगी। और यहाँ पे कहाँ पे हो रही है डिक्रीज? यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे डिक्रीज हो रही है। तो ये आपके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। ओके, यहाँ तो ये प्लस चार्ज, ये इधर माइनस आया और ये H था ही। ओके, अब क्या होगा? अब ये प्लस चार्ज जो है वो रिंग में डीलोकेलाइज होगा। ये प्लस चार्ज आपका रिंग में डीलोकेलाइज होता है। ओके,
ओके, this plus charge get delocalized in the ring system. Okay, fine. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये प्लस चार्ज फाइन फाइन फाइन। देखो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ये कहाँ हुआ, ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, है ना, ये डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी अगेन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ओके, सो अगेन राइट, ये हो गया इधर। ओके, तो फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर थी मॉलिक्यूल की पहले वाली, वो आपको वापस से मिल जाती है यहाँ पे। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पे क्या लगा है, प्लस चार्ज। पूरी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है उसमें आप नोट करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ नोटिस करेंगे तो क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो अब क्या इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ अटैक कर सकता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्लस चार्ज है, ऑलरेडी इतनी कमी है कि ये तो दे ही नहीं सकता। तो इसके कंपैरिजन में, यानी कि ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी तो होगी, इधर प्लस चार्ज तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो ये इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। तो ये यहाँ अटैक नहीं करके कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप्स decreases the electron density on meta position, sorry, ortho para position, okay, ortho and para position ओके। सो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, तो अब अटैक करने लायक साइट सिर्फ मेटा होती है, ठीक है, तो इस वजह से एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज वाई एल्डिहाइड ग्रुप is meta directing, aldehyde group is meta directing। तो क्लियर हो गया आपको किस तरीके से ग्रुप्स जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकते हैं और किस तरीके से जो है ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का मतलब है कि ऐसे ग्रुप्स जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और ऐसे ग्रुप्स जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करे वो क्या होते हैं, आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। क्लियर है, ठीक है, ओके।
अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अटैक करवाएंगे उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, उसकी पैरा पोजीशन पे, उसकी मेटा पोजीशन पे, ओके, ग्रुप्स के साथ। और फिर पता करेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ग्रुप युक्त बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे अटैक के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, तो अब डायरेक्टिव नेचर देखेंगे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखेंगे अटैक करवा के। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या कहा कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और अगर NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, एल्डिहाइड है तो घटेगी। तो अभी तक हमने अटैक करवाया नहीं है, अभी क्या करेंगे, हम अटैक करवा के देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, किस तरीके से किसी ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देंगे, एल्किल इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, अगर बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये लिया हमने CH3, राइट। ओके, इसकी थोड़ी सी दशा दिशा बदल देते ताकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस हमें इसको समझने में इजी रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन इजी रहेगा, फाइन। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम करवाते हैं सबसे पहले पैरा अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का पैरा अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे पैरा अटैक। चलो, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोफाइल लिया और करवाया हमने पैरा पे अटैक। कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे ज्यादा होगी तभी अटैक होगा। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर शिफ्ट कर जाते हैं, तभी ये पैरा अटैक हो पाएगा। ठीक है, तो जब पैरा अटैक होता है तब आपकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अभी, जिससे पता चलता है कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो है वह जस्टिफाई करती है ऑर्थो पैरा अटैक को, कि क्यों यहाँ पे ये CH3 ग्रुप लगने पर ऑर्थो पैरा अटैक होता है। ठीक है, देखो ये इस तरह से ये शिफ्ट हुआ इधर, CH3। ओके, और ये यहाँ पे बॉन्ड बना था और ये यहाँ पे
बॉन्ड बना था, ये रहा, ठीक है, बाकी ये क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे, रुको पहले मैं सारे बना ही देती हूँ। ये पैराटेक हुआ, अब फटाफट से मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ ऑर्थोटेक का और मेटाटेक का। तो अभी बनाते हैं मेटाटेक का, जल्दी से बना देती हूँ, फिर आपको डिफरेंस बताती हूँ कि किस तरीके से ये डिफरेंट है। साथ में नोट करते जाना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, साथ ही साथ ओके। देन लास्ट जो है वो हम करेंगे ये ऑर्थोटेक। जैसे ही यहाँ पे ऑर्थोटेक करवाएंगे आपको एक सिमिलरिटी दिखेगी पैरा और ऑर्थोटेक में। एक स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी जिनका नेचर सेम होगा, इसीलिए तो हम ऑर्थो और पैराटेक करवाते हैं जब CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, है ना। ये CH3 HE, इधर आएगा आपका प्लस चार्ज, ओके। ये इधर शिफ्ट किया तो अगेन जो शिफ्ट करेगा इधर इलेक्ट्रॉन, देन आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, फाइन, ओके, लाइक दिस, फाइन। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो प्लस चार्ज है, देखो ध्यान से, ये जो प्लस चार्ज है ना, ये कहाँ लगा हुआ है, ये उस कार्बन पे लगा हुआ है जहां पे CH3 ग्रुप है, जहां पे CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप का नेचर क्या होता है, प्लस I का नेचर होता है, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इस कार्बोकैटायन को, एक तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये इस तरीके का है, ठीक है, एक तो आप नोटिस करेंगे ये टर्शरी कार्बोकैटायन है ना, और CH3 वाला लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो जब हमें एक बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रही है पैरा अटैक से, तो कहने का मतलब ये है कि पैरा अटैक बहुत इजीली होगा जब CH3 ग्रुप लगा हुआ हो। क्या आपको मेटा अटैक में ऐसा कुछ देखने को मिलता है? क्या आपको मेटा अटैक में कोई टर्शरी कार्बोकैटायन देखने को मिल रहा है? नहीं, जितने भी कार्बोकैटायंस हैं यहाँ पे वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, वो क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, वो टर्शरी नहीं है। और थर्ड में आप देखेंगे तो आपको अगेन एक टर्शरी कार्बोकैटायन देखने को मिलता है, ये वाला कुछ इस तरीके से ही सेम, ठीक है, जिस पर CH3 लगा है। तो हमें पता है कि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, और जब हमें पता है कि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये इजीली अटैक होता है।
तो जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो हमें रेजोनेंस में एक ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो मोस्ट स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। और जब पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है, ठीक है, जब क्या हुआ है, पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है, तो उस दौरान भी हमें जो है वो मोस्ट स्टेबल जो है वो कार्बोकेटायन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि CH3 जब बेंजीन रिंग पे लगा है तो उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, क्योंकि इस अटैक से हमें रेजोनेंस में एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म मिलती है, या फिर आप इसे वेलेंट कार्बोकेटायन भी कहते थे, वो यहाँ पे मिलती है, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे हम NO2 का इफेक्ट, कि NO2 अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है उसे, राइट। चलो, थैंक यू।